बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद। हेल्पिंग हैंड्स इज़ माय यूट्यूब चैनल और मैं आपसे शेयर करूंगा मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। मोलर वॉल्यूम वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम हमने कौन से सब्सटेंस का मेजर करना है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर मोलर वॉल्यूम का जो सिंपल अगर एक वर्ड में मीनिंग पूछा जाए तो उसका आंसर ये बनेगा, ये एक वॉल्यूम है। तो मोलर वॉल्यूम के कंसेप्ट का जो पहला हिस्सा है वो ये है कि ये एक वॉल्यूम है और वॉल्यूम हमने कौन से सब्सटेंस का मेजर करना है, वो है हमारे पास आइडियल गैस। गैस होनी चाहिए और आइडियल होनी चाहिए। आइडियल गैस होती क्या है? वो गैस होती है जो गैस लॉज को फॉलो करे, जैसा कि बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है। जो गैस लॉज को फॉलो करने वाली गैस है वो आइडियल गैस होती है। कोई भी गैस जो यूनिवर्स में है, जो एटमॉस्फेयर में है, वो आइडियल नहीं होती। तो फिर वो क्या होती है? वो नॉन आइडियल होती है या रियल गैस होती है। तो किसी भी नॉन आइडियल या किसी भी रियल गैस को स्पेसिफिक टेम्परेचर पर और स्पेसिफिक प्रेशर पर आइडियल गैस बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे इस टॉपिक में जो गैस है वो शर्त है कि आइडियल गैस हो। अगर आइडियल गैस नहीं लिखेंगे तो ये आपका जो कंसेप्ट है वो गलत हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम भी किसका है? आइडियल गैस का है। और आइडियल गैस मिकदार में कितनी होनी चाहिए जिसका हमने वॉल्यूम लेना है? तो ये 1 मोल होनी चाहिए। तो 1 मोल जहाँ पे अमाउंट है, मिकदार है, जैसे हमारे पास किलोग्राम हम जो मिल्क है या कोई भी वेजिटेबल्स है उसकी मिकदार किलोग्राम में लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आइडियल गैस की जो मिकदार है वो किस में लेनी है? 1 मोल के अंदर लेनी है। क्यों? और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो गैस होती है अगर इसको गर्म करें तो ये एक्सपेंड कर जाती है, फैल जाती है, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। और अगर इसको ठंडा करें तो मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं। तो टेम्परेचर के साथ गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर को और प्रेशर को फिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ भी और प्रेशर के साथ भी गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमने फिक्स कर दिया है ये स्टैंडर्ड, एस फॉर स्टैंडर्ड है, टी फॉर टेम्परेचर और पी फॉर प्रेशर। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 273.16 केल्विन। और जो प्रेशर है स्टैंडर्ड वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं। तो ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम के जो कंसेप्ट का जो चौथा पार्ट है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। तो इन सारी बातों को इकट्ठा करेंगे तो जो वॉल्यूम बन जाएगा वो मोलर वॉल्यूम बन जाएगा। अब मोलर वॉल्यूम एक फिक्स वैल्यू है जो कितनी है? 22.414 dm³। मैं आपको अगर यूँ समझाऊं कि जिस तरह एक 1000 होता है, 1000 होता है, तो फिक्स होता है कि 1000 के अंदर कितनी ज़ीरो होनी है? 3 ज़ीरो होनी है। इसी तरह जब भी आपसे टीचर या पेपर में या कोई दोस्त पूछे मोलर वॉल्यूम क्या है तो वो किस फिगर को बोलते हैं? 22.414 dm³। इस नंबर को, इस फिगर को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे इस नंबर को 1000 कहते हैं। तो यूँ मोलर वॉल्यूम के अंदर 4 पॉइंट आपने बताने हैं। इसकी डेफिनेशन के 4 पार्ट हैं। ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसका है? आइडियल गैस का है। और वो आइडियल गैस मिकदार में कितनी है? 1 मोल है। और उसकी जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस मीन जो लिमिटेशंस हैं वो कौन सी वाली हैं? चौथा पार्ट जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये मोलर वॉल्यूम कहलाता है। आगे मोलर वॉल्यूम के अंदर मैंने 3 पार्ट्स बनाया है। नंबर 1 उसका मेन कंसेप्ट यानी डेफिनेशन। नंबर 2 में एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल्स हम कहाँ से बनाते हैं? डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन में देखते हैं ये क्या है। देखो डेफिनेशन में ना वॉल्यूम और मोल का रिलेशनशिप है। तो हर वो एग्जांपल काबिल कबूल होगी मोलर वॉल्यूम की जिसके अंदर मोल और उसके वॉल्यूम का रिलेशन बताया गया होगा, वो एग्जांपल बिल्कुल एक्यूरेट होगी। तो ये एग्जांपल देखते हैं।
हमारे पास यहाँ पे H2 गैस है, इसको हमने आइडियल कंसीडर करना है। इसकी जो अमाउंट है आइडियल गैस की वो कितनी हमने कंसीडर करनी है, कितनी अमाउंट में गैस को लेना है, वो है 1 मोल। तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन हो तो 1 मोल को जब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो कितने बन जाते हैं 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। इस फिगर का नाम क्या है, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल ऑफ H2। तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 22.414 dm³, जो कि मोलर वॉल्यूम है। अब जो दूसरी एग्जांपल है उसमें हमारे पास जो गैस है वो CH4 है। तो गैस मिकदार कितनी लेनी है 1 मोल, गैस CH4 है, मिकदार 1 मोल है। 1 मोल जब ग्राम में कन्वर्ट होते हैं तो कितने बन जाते हैं CH4 के 16 ग्राम ऑफ CH4। इसमें कार्बन का वेट जो है वो 12 है, H का जो वेट होता है वो 1 है, तो 4 एटम है तो उसका जो वेट है वो 4 बन जाएगा। 4 + 12 16 ग्राम ऑफ CH4 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CH4। और 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो मोलर वॉल्यूम है। तो इस एग्जांपल में 4 बातें हैं, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल की तादाद, और गैस की अमाउंट मोल में, और गैस की अमाउंट ग्राम में। तो हमने बेसिकली जो रिलेशन बताना था डेफिनेशन के मुताबिक वो इन 2 बातों में बताना है कि अगर आइडियल गैस 1 मोल है तो वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होगा STP पे। अंदर से ये 2 मिकदारें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या H2 की जो मिकदार है मोल की बजाय ग्राम में लिखी, ये दोनों उड़ा दें फिर भी डेफिनेशन जो है फिर भी जो एग्जांपल है वो ठीक होगी। दूसरी एग्जांपल में भी यही है, ये देखें ये आइडियल गैस है, पहला पॉइंट था, और उसका जो है मिकदार कितनी है 1 मोल है, और उसके जो वॉल्यूम होगा STP पे वो क्या होगा मोलर वॉल्यूम। अंदर से ये 2 उड़ा सकते हैं बातें। अब ये 2 बातें जो है ना मैंने लिखी हैं, ये फर्दर जो मैंने तीसरा पार्ट बनाया है एक क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चन के अंदर ये 2 एग्जाम्पलें अगर आप देंगे इन 2 फिगर के साथ तो ज़्यादा अच्छा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, व्हाई डिफरेंट गैसेस हैविंग डिफरेंट अमाउंट हैव सेम वॉल्यूम। कि गैसेस 2-3 डिफरेंट गैसेस हैं, उन 2-3 डिफरेंट गैसेस की अमाउंट भी डिफरेंट है, लेकिन उनका वॉल्यूम सेम क्यों हो सकता है। तो इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझें। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये 2 एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन को ये समझें कि डिफरेंट गैसेस, ये देखें एक गैस जो है वो हाइड्रोजन है, दूसरी गैस CH4 है। तो डिफरेंट गैसेस हो गई, हैविंग डिफरेंट अमाउंट। इनकी जो ग्राम्स में अमाउंट है ये देखें, एक की जो अमाउंट है वो है 2.016 ग्राम, दूसरी की जो अमाउंट है वो 16 ग्राम है। तो ये देखें डिफरेंट गैसेस हैं, इनकी डिफरेंट अमाउंट है ग्राम्स में, हैव सेम वॉल्यूम। ये देखें इनका वॉल्यूम क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन है कि डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट उनकी अमाउंट्स है, जबकि उनका वॉल्यूम क्या है, सेम है। ऐसा क्यों होता है? हालांकि बात तो सादा सी है कि अगर चीज़ ढेर हो तो उसको ज़्यादा जगह घेरनी चाहिए, और अगर चीज़ थोड़ी है, थोड़ी गैस है, थोड़ी मिकदार है, तो उसको थोड़ी जगह घेरनी चाहिए, थोड़ी जगह पे पूरी आ जानी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखें H2 इसकी मिकदार थोड़ी है तो ये थोड़ी जगह घेरनी चाहिए, जबकि CH4 इसकी मिकदार ढेर सारी है तो इसको ढेर सारी जगह घेरनी चाहिए। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, H2 की थोड़ी मिकदार, CH4 की ढेर सारी मिकदार, लेकिन जो उनका वॉल्यूम है, जो जगह घेरती हैं, वो इक्वल होती है। तो उसका आंसर क्या है? एक तो सिंपल सा पॉइंट हम ये बताएंगे कि वॉल्यूम जो है वो मुंह नहीं लगाता। किसको मुंह नहीं लगाता? किस पे डिपेंड नहीं करता? अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता या साइज पे डिपेंड नहीं करता। ये देखें इसके आंसर में पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि जो वॉल्यूम है या मोलर वॉल्यूम है डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। कि जो वॉल्यूम है वो अमाउंट पे डिपेंड
नहीं करता और ना ही साइज पे डिपेंड करता है। तो इसको हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये दो डिफरेंट गैसेस हैं, इनकी डिफरेंट अमाउंट है, वॉल्यूम सेम क्यों होता है। इसका आंसर ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये छोटे साइज का होता है, छोटे साइज के मॉलिक्यूल हैं। ये जो है CH4 ये बड़े साइज के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए इसका मैस थोड़ा बनता है। और ये जो CH4 का मॉलिक्यूल है ये बड़े साइज का है, इसलिए इसका मैस है वो ज़्यादा बनता है। तो होता ये है कि जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, बल्कि इससे पहले आप ये फ़र्ज़ कर लें कि ये जो मैंने दो बॉक्स बनाए हैं, इन दो बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो सेम है, ये सेम वॉल्यूम के हैं, सेम साइज़ के हैं। अब इसके अंदर जो है ना, इस बॉक्स के अंदर वो आप फ़र्ज़ करो कि कौन सी गैस है, हाइड्रोजन ये वाली, और दूसरे में CH4 का बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इस बॉक्स के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो किसके हैं, CH4 के हैं। तो जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो करीब करीब होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा होने के बावजूद जो जगह है वो थोड़ी घेरते हैं। और जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो अमाउंट में थोड़े होने के बावजूद भी जगह ज़्यादा इसलिए घेरते हैं कि उनमें स्पेस ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तो ये दूर दूर होते हैं। ये बड़े मॉलिक्यूल हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है बड़े मॉलिक्यूल्स में, तो वो करीब करीब आ जाते हैं। तो यूँ जो है दो डिफरेंट गैसेस, जैसे कि H2 और CH4 दो डिफरेंट गैसेस हैं। इसका मॉलिक्यूल छोटा है तो इसकी अमाउंट थोड़ी होगी, ये मॉलिक्यूल बड़े हैं तो इनकी अमाउंट ज़्यादा होगी। तो यूँ दो डिफरेंट गैसेस भी हैं और इनकी अमाउंट भी डिफरेंट है, लेकिन उसके बावजूद उनका वॉल्यूम सेम होता है। तो उसका आंसर ये है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें स्पेस, उनमें जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। जबकि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो बड़े होने के बावजूद भी कम वॉल्यूम क्यों लेते हैं, क्योंकि उनमें जो डिस्टेंस है कम होता है। उसकी वजह क्या है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो लिहाजा इसका जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा कि डिफरेंट जो गैसेस होती हैं उनके अमाउंट डिफरेंट भी हो जाए तो वॉल्यूम सेम होता है, क्योंकि जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो करीब करीब होते हैं।